हेलो दोस्तों जी। हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी कर चुका हूं आपके साथ पिछले लेक्चर में कि यूपी ट्रिपल एससी का बैच हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। तो इसमें जो है मैथ का सिलेबस 5 नंबर का है। सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सब जो हैं 5-5 नंबर के हैं। चाहे आप मैथ का पकड़ लीजिए, चाहे आप ज्योग्राफी या हिस्ट्री या कुछ भी, जो भी जितने भी हैं सिलेबस सब आपके सामने हैं, रखा हुआ है सिलेबस आप देख लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ मैथ के बारे में डिस्कस करूंगा कि मैथ यहाँ पे 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। तो उसमें जो भी आपको पूछा जाएगा बहुत बेसिकली पूछा जाएगा। वो बेसिकली मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, क्या क्या बेस पूछा जाएगा। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, दूसरा है प्रतिशतता, तीसरा है साधारण अंकगणितीय समीकरण, चौथा है वर्ग एवं वर्गमूल, जिसे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोलते हैं, घातांक एवं घात एंड औसत, ठीक है, औसत मतलब एवरेज। ये सारी चीजें हैं जो कि पूछी जाएंगी, ठीक है, जो कि पूछी जाएंगी। ये तो बेसिक है, ऐसा नहीं कि यही है। जब आपको तो ये मालूम है यूपी ट्रिपल एससी क्या है, यूपी ट्रिपल एससी का पेट क्या है। मतलब जैसे आप लेखपाल, वीडियो, इन सब का जो एग्जाम, जो वैकेंसी आती है, वो जो आप फॉर्म देखेंगे तो उसके इन्होंने एक प्री एग्जाम रखा है जिसमें ये छोटे मोटे टॉपिक पूछे जाएंगे। मतलब कि सारे टॉपिक का जितने भी आपके मैथ्स हैं, जीएस है, जो भी हैं, उनसे छोटा छोटा सवाल मतलब कि पूछा जाएगा। जैसे ये पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, टॉपिक आपको कम दिखाई दे रहा है, इसी में से पूछा जाएगा। और क्या 20-22 चैप्टर थोड़ी ना पढ़ना है। वो कब पढ़ना है आपको, जब यू पेट आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो उसके बाद आपको पढ़ना है। आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो का, लेखपाल का, जो भी आप तैयारी करना चाहें, वहां पर आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ आपके सामने कि पूर्ण संख्या, ठीक है, पहला टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। हम क्रम वाइज हम लोग चलेंगे, क्योंकि सिलेबस भी इसी अनुसार दिया है कि क्रम वाइज ही चलना पड़ेगा। क्योंकि बात ऐसी है कि अगर हम क्रम से नहीं चलेंगे तो आपको अगला स्टेप समझ में नहीं आएगा। बिना भिन्न और दशमलव के आप प्रतिशतता नहीं समझ सकते। इसलिए पहले हम पहला पढ़ाएंगे, फिर प्रतिशतता पढ़ाएंगे, फिर आगे जो है फिर डिसाइड करेंगे। आप जैसा बोलेंगे कौन सा पढ़ाना है, ठीक है, उस हिसाब से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये दोनों टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, ठीक है। और अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको जो है चीजें अच्छी लग रही हो तो उसको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और शेयर भी करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आए, ठीक है। ओके, तो आप जितनी ज्यादा संख्या में लाइव रहेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। पूर्ण संख्या ना, ठीक, एक सेकंड यार। ओके, तो पूर्ण संख्या से स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, क्रम से चलने वाले हैं। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, देखिए इन्होंने सिलेबस में पूर्ण संख्या दिया है। पूर्ण संख्या तो एक डिफिनीशन हो गई, ठीक है, उसमें उसके बारे में है पूर्ण संख्या क्या है। लेकिन बात यह है कि पूर्ण संख्या केवल आपको नहीं पढ़नी है, सारी संख्याएं आप पढ़ेंगे, कौन कौन सी संख्या होती है, ठीक है। चलिए संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं आपको मालूम होंगी, तो आपको एवरेज निकालने में या जो भी बेसिक चीजें हों उनको कैलकुलेट करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं संख्याएं। तो संख्याएं यहां पर देखेंगे, संख्याएं क्या होती हैं। देखिए संख्याएं वैसे दो प्रकार की होती हैं। एक होती है क्या, वास्तविक, और दूसरी होती है क्या, काल्पनिक। काल्पनिक संख्या आपको नहीं पढ़ना है, आपको वास्तविक ही पढ़ना है, ठीक है। वास्तविक संख्या के ही कई पार्ट होते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या के ही कई पार्ट होते हैं, उन सबको मैं डिस्क्राइब करूंगा।
फिलहाल आप यहाँ वास्तविक संख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? ठीक है, वास्तविक संख्या मीन्स, वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होता है? ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। कौन सी रेखा? संख्या रेखा पर, मतलब ऐसी संख्या जिसे हम दिखा सकें, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कैसे क्या। ये संख्या रेखा होती है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा संख्या रेखा जब आप छोटे रहे होंगे तो क्लास 3rd 4th 5th में पढ़ा होगा आपने। संख्या रेखा होती है जो 0 ऐसा कुछ होता है, फिर इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है राइट साइड, और इस साइड क्या होता है? -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ऐसे मतलब कि अगर हम बाएं से दाएं चलेंगे, लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे तो संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, अगर आपसे पूछा गया संख्या रेखा पर जब आप बाएं से दाएं चलते हैं संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं कि घटती हैं? तो आप क्या लिखेंगे? संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। देखिए -3 -2 -1, -3 से बड़ा -2 होता है, -2 से बड़ा -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4। ठीक है, ये सब बड़े होते हैं। ऐसे अप टू सो ऑन आगे हम बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे हम क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, हम क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे। और जो हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, राइट साइड चलेंगे तो संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल, जैसे हम राइट साइड चलते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। मतलब ये अगर कोई भी संख्या बड़ी है, ठीक है, कोई भी नंबर है जो बड़ी है, अगर उसमें माइनस लगा दें तो वो संख्या उतनी क्या होती है? छोटी हो जाती है। माइनस मतलब उधार, माइनस मतलब क्या होता है? उधार होता है। ठीक है, अब माइनस मीन्स उधार होता है। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया -4 या -4, तो मतलब 4 रुपए उधार हो गया। ऋण 4 ना, ऋण मतलब कर्जदार, जो जिसके पास कर्ज हो वही हो गया ऋण। और ये प्लस मतलब धन, जिसकी जो धनी हो उसको क्या बोलते हैं? प्लस। धनी मतलब प्लस धन। ठीक है, आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप धनी हैं तो धन होगा, कम है तो क्या है? ऋणी है तो क्या होगा? ऋण होगा। तो मतलब जितने नंबर, अगर आपके पास ज्यादा ऋण है, मतलब बड़ी संख्या में ऋण है, तो आप क्या है? उतना ज्यादा नीचे है ना, उतना ज्यादा गर्त में है, उतना ज्यादा आप कर्जदार हैं। ठीक है, आपके पास आप क्या है? कमजोर हैं। और जितना आपके पास क्या है? धन ज्यादा है, प्लस ज्यादा है। ठीक है, प्लस जितना बड़ा होगा उतना आपके लिए अच्छा है, मतलब कि आप बड़े हैं। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो कहने का मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ओके, आगे बढ़ा जाए। ये है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब बोला जाए कि वास्तविक संख्याएं क्या दशमलव में भी होती है? बिल्कुल, वास्तविक संख्या दशमलव में भी होती हैं। इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे 0.5 है, ठीक है, ये भी आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये भी आपकी क्या है? वास्तविक संख्या है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब वास्तविक संख्या के बाद हम यहाँ बात करने वाले हैं क्या? हम जो आपके लिए जरूरी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या। क्या बात करने वाले हैं? सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। फिर ऑड नंबर, सॉरी यही तो है, सम संख्या विषम संख्या के बारे में बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं भाज्य और अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे 1-2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करके इस पे कुछ क्वेश्चंस करके तब फिर हम क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, हम सम संख्या के बारे में बात करते हैं। क्या? कौन सी? सम संख्या। ठीक, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ठीक, ऐसी संख्या, ठीक है, मैं लिखा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं केवल, आप सुनिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। मैं तो कहेंगे तो लिखा दूंगा, लिखा दूं? चलिए ठीक है। सम संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो या 2 से कट जाए। आपकी भाषा में बोल देता हूं, जो 2 से कट जाए, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, दैट इज कॉल्ड सम संख्या। वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। सम मतलब देखिए, आपको अगर ऐसे ट्रिक से याद करना है, देखिए सम, सम 2 है ना,
मतलब 2 से कट गई। सम 2 है ना, 2 से कट गई। ठीक है, 2 अक्षर है ना, देखिए 1 2, 2 अक्षर है तो 2 जो 2 से कट गई क्या है, सम संख्या है। बिल्कुल क्लियर। तो क्या है, ये सम संख्या है। जैसे क्या, 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन, इस तरीके से अनंत तक। मतलब 2 की टेबल या 2 का गुणा जो हो, ठीक है, 2 के पहाड़े में आता हो, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 जो कि 8, 2 5 10, 2 6 12 ना, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 धामा 20, अरे सर हमें 10 तक पहाड़ा आता है, 2 धामा 20, 20 ही तक आता है। 22 भैया गुणज, इसीलिए मैंने बोल दिया गुणज हो, मतलब आप 2 का मल्टीप्लाई करते जाइए सभी नंबर में, वो आपको क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए या 2 से कट जाए वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। बिल्कुल। अब डिस्कस करने वाले हैं विषम संख्या। क्या, विषम संख्या डिस्कस करने वाले हैं। विषम संख्या क्या होती है, क्लियर, मिटा दिया जाए इसको, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, ठीक। अब विषम संख्या की बात करता हूं। विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, वो क्या है, विषम संख्या है। सम संख्या क्या, जो 2 से कट जाए, और विषम संख्या क्या, जो 2 से न कटे। ठीक, अब यहां पर देखिए विषम कैसे 2 से नहीं कटेगी, देखिए ट्रिक से, 3 2 से कटता है क्या, नहीं। तो मतलब ये है कि विषम, अगर आपको विषम पूछ लिया जाए और आपको सब याद नहीं आ रहा है, विषम विषम क्या होता है, अच्छा सर ने बताया 3, तो मतलब विषम संख्या जो 2 से न कटे। चलिए, ऐसी संख्या जो 2 से न कटे विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब जैसे यहां पर बात आती है विषम संख्या की, तो आप क्या है, 1 3 5 7 9 11, मतलब जो 2 वाले हैं, 2 के गुणज उनको छोड़ दीजिए, बाकी जो बची वो आपकी क्या हो जाएगी, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, क्या, ऑड नंबर। तो ये सब सारी चीजें जो संख्याएं हैं वो क्या है, आपकी ऑड नंबर है। A1 3 5 7 9 11, ठीक है, ये सब आपकी क्या है, विषम संख्या है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए, विषम संख्या हो गया ना, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको, ठीक, ओके। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब इंग्लिश में अगर हम बोलने को बोले तो प्राइम नंबर। ठीक, अभाज्य, एक मिनट देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, ठीक, क्लियर क्लियर आ रहा है, ओके। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसी संख्या, कौन सी संख्या, ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, ऐसी संख्या जो 1 से तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से ना कटे ना। बिल्कुल, चलिए लिख लीजिए, ऐसी संख्या, ध्यान दीजिए, ऐसी संख्या जो 1 व स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से, किसी भी संख्या से न कटे, न कटे या न विभाजित हो। ठीक है, ऐसी संख्या जो 1 व स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से न कटे क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। और देखिए, और कंफ्यूजन कुछ होता है, और वहां पर ध्यान दीजिए, नोट करके लिख लीजिए, तथा इनके मात्र 2 गुणनफल होते हैं। कितने, मात्र 2 गुणनफल होते हैं। 2 मतलब मात्र कितने, मात्र 2 गुणनफल होते हैं। जैसे
कौन कौन सा, एक ए होगा, एक होगा, और कौन दूसरा क्या होगा, स्वयं होगा। एक कौन कौन से दो गुणनफल होंगे, एक होगा और दूसरा क्या होगा, स्वयं होगा, वही उसके दो गुणनफल होंगे और बाकी गुणनफल उसके नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल, वो आपकी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। बिल्कुल, चलिए, और क्या इसके दो गुणनफल होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना, कौन कौन सी होती है, जैसे देख लीजिए कौन कौन सा होता है। जैसे एक एक को डिस्क्राइब करूंगा, 2 4, 4 नहीं है, 3 5 7, 2 3 5 7, 11 13 अप टू 1, इस तरीके से। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, कैसे कैसे पता चले ये एक व क्या है, कैसे पता चले अभाज्य संख्या है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कैसे पता चला। बिल्कुल, देखिए दो के देखिए दो गुणज होंगे, एक क्यों नहीं है। अब मैंने पूछा एक क्यों नहीं है, देखिए एक क्यों नहीं है, एक का तो केवल एक ही गुणज है ना, एक के एक, दूसरी संख्या तो खुद आ जा रही है, तो एक व स्वयं कोई अलग अलग तो है नहीं, एक ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा दिया दो गुणज होने चाहिए। ठीक है, कितने, दो गुणनफल होने चाहिए, तो यहाँ पर एक है, इसके तो एक ही है ना, इसीलिए एक नहीं है। कहीं कहीं कोई पूछता है, फंसाने के लिए पूछ लेते हैं लोग, भैया एक क्यों नहीं है, तो यहाँ से आप समझ में आपको लग जाएगा एक क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है। किस लिए नहीं है, समझे ना, किस लिए नहीं है। बिल्कुल, देख लीजिएगा। अब दो क्यों है, दो देखिए, दो को हम लिख सकते हैं क्या, दो को लिख सकते हैं 1 गुणा 2, एक तो एक हो गया जो मैंने लिखा, और एक स्वयं हो गया, स्वयं कौन, 2 है ना। बिल्कुल, और कोई बनेगा क्या, और बनेगा ही नहीं, आप बना करके देख लीजिए। चलिए 3 पे देखते हैं, 3 देखिए, 3 वो क्या होगा, 1 गुणा 3 होगा, और कोई बीच में होगा क्या, नहीं होगा, एक तो खुद एक है और स्वयं स्वयं कौन, 3 है। 5 को देखिए, 5 भी देखिए, 1 गुणा 5, और कोई है क्या बीच में, नहीं है, एक एक है, एक क्या है, 5 है, दो ही तो है, दो चल रहे हैं, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, एक है और स्वयं है, एक है और स्वयं है, स्वयं 5। इस तरीके से 1 गुणा 7, इस तरीके से इसका हो जाएगा 1 गुणा 11, इस तरीके से इसका हो जाएगा 1 गुणा 13। तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप पढ़ते रहिए बिंदास तरीके से, नोट करिए, तब से मैं भाज्य संख्या लिखा देता हूं। ठीक, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, बस मैं क्लियरिटी के लिए ही परेशान हूं। चलिए कोई बात नहीं, भाज्य संख्या की बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कट जाए। ना, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कटे, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, अब आगे देखते हैं कौन कौन सी भाज्य संख्या। ठीक, अब यहाँ क्या है, एक व स्वयं, एक और स्वयं से तो कटे वो अलग बात है, और दूसरी संख्या से भी कट जाए, वो आपकी क्या है, भाज्य संख्या, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे क्या होगा, देखिए जैसे में क्या आएगा, एक तो है नहीं, एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, एक कुछ नहीं है, एक जो है वो अलग है, वो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। एक ना पूर्ण संख्याओं की कैटेगरी में आता है, 0 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्याओं का, मतलब पूर्णांक बोलते हैं, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक क्या है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, लेकिन अब आगे बात करते हैं, एक नहीं है, दो है क्या, नहीं, दो तो भैया अभाज्य संख्या है ना, दो तो अभाज्य संख्या है, वो तो भी बताया। और क्या है, 3 है, 3 भी अभाज्य है। 4 से जो भाज्य संख्या होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, 4। क्या बताएंगे, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। बिल्कुल क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, फिर 6 बताऊंगा, इसको भी डिस्क्राइब करूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है, इसको भी डिस्क्राइब करूंगा। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, 2 क्या सॉरी 4 6 4 6 के बाद 8 9, जो भाज्य से छोटा वही लिखिए, जो अभाज्य से छोटा वही लिखिए, 9 10 उसके बाद 12। इस तरीके से देखिए कैसे 4 को कैसे लिखेंगे भैया, 1 से भी कटेगा ना, 1 गुणा 4, 2 गुणा 2 भी तो होगा, है ना, इनके अतिरिक्त ये भी आ गया, क्यों हुआ ना, बिल्कुल। 6 का देखिए कैसे होगा, 1 गुणा 6, फिर 2 गुणा 3 भी तो होता है, क्यों। 4 का देखिए 1 गुणा 8, 8 का, 4 गुणा 2 भी तो होता है। इस तरीके से 9 का भी होगा, 1 गुणा 9, 3 तिया 9 ना, 5 का, 10 का, 1 गुणा 10, 2 गुणा 5 ना, कर सकते हैं ना। इस तरीके से 12 का भी होता है, 1 गुणा 12, 3 गुणा 4 और भी 2 गुणे 6। तो इस तरीके से अगर आपसे बोला जाए वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी कट जाए, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर या भाज्य संख्या। बिल्कुल समझ में आ रही है, समझ में आ रही सवाल आपको, सॉरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। कल मैं आपको बताऊंगा क्या, कल मैं आपको बताऊंगा कि भाज्य संख्या 1 से 100 तक कितने होते हैं, 1 से 200 तक कितने होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें बताऊंगा। फिलहाल आज केवल इतना ही, ये पढ़िए। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन कौन सा हो गया आपके पास, सम हो गया, विषम हो गया, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। आगे आप संख्या पढ़िए प्राकृतिक संख्याएं, क्या प्राकृतिक संख्या, छोटा सा प्राकृतिक संख्या, बिना इसके कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्या पढ़िए, ठीक, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की बात करूंगा। देखिए सिंपल सा, ऐसी संख्या जिसे हम गणना के रूप में प्रयोग करते हैं उसे वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसी संख्या जिसे हम गणना के रूप में प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक, बस क्या लिखूं, ऐसी संख्या जिसे हम गणना के रूप में प्रयोग करते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। जैसे गिनती कहाँ से गिनते हो भैया, जब आपको गिनती सिखाई जाती है तो कहाँ से गिनते हैं आप, 1 से ही स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ना, इस तरीके से। तो ये सब आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो 1, ये सब आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है आपकी, प्राकृतिक संख्या है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए पूर्ण संख्या क्या है, बस पूर्ण संख्या क्या है, आगे 0 लगा दीजिए, यही 0 रख दीजिए, आपके पूर्ण हो जाएंगे, ठीक। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई, ठीक। अगर आपसे पूर्ण संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले, पूर्ण संख्या, जो कि आपको सिलेबस में दिया है, पूर्ण संख्या, केवल यही नहीं पढ़ना है पूर्ण संख्या, वोल नंबर ही नहीं पढ़ करके जाना है, इन सबको भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब भी पढ़ करके जाना है, बिल्कुल, ओके। होल नंबर, होल नंबर क्या है, इसमें क्या करेंगे, 0 जोड़ दीजिए, 0 1, 0 को ऐड कर दीजिए, 3 4 5, ये सब आपकी पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, बिल्कुल। तो पूर्ण संख्या में क्या है, आपको बस 0 को ऐड करना है। और प्राकृतिक संख्या क्या है, जो भी आप गणना के रूप में प्रयोग करते हैं वो आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, विदा लेते हैं आपसे। कल मैं आपका जो है इसके आगे पढ़ाऊंगा और कल नए कॉन्सेप्ट साथ आपसे जुड़ूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग
ये पूर्ण संख्या खत्म करेंगे, दशमलव खत्म करेंगे, भिन्न खत्म करेंगे, फिर प्रतिशतता पर आते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी क्लास जो है आपको अच्छे टाइम पे, सही टाइम पे आपको मिल जाया करे। ठीक है, थैंक यू।